हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न में इनगल्फिंग पैटर्न देखे थे। आज बात कर रहे हैं मार्केट का एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनने के बाद मार्केट का कंफ्यूजन दिखाता है, लेकिन इंडिकेशन भी होता है मार्केट में तूफान आने से पहले का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोजी का असली मीनिंग, कौन सा डोजी सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है और कैसे आइडेंटिफाई करें परफेक्ट एंट्री पॉइंट। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, मार्केट का मूड स्विंग समझने का बेहतर तरीका मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डोजी होता क्या है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या। एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम हो, मतलब कि एक कैंडल ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और अपने क्लोजिंग के पास ही यहीं पे कहीं पे स्टॉप हो गया। मतलब कि ओपनिंग प्राइस इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होता है। मतलब कि कैंडल की बॉडी या तो बहुत पतली होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो ये देखने में कैसा होता है, ये देखने में आपको दिखेगा या तो इस तरह से क्रॉस, या तो प्लस, या तो इस तरह से। ये तीन तरह के डोजी होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है और इसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके पीछे की स्टोरी है। बताया था कि हर कैंडल के पीछे एक कहानी होती है। तो इस कैंडल स्टिक के डोजी कैंडल स्टिक के पीछे की कहानी क्या छिपी हुई है। इस कैंडल में देखो, हर कैंडल में बाय और सेलर की लड़ाई होती है। इस कैंडल में भी बाय और सेलर की कहानी है। बायर पहले मार्केट को यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर ले जाने की कोशिश किया, मार्केट को ऊपर ले गया, वापस सेलर ने नीचे लेके आया और सेम अपने ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के जहाँ से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। इसका मतलब बाय और सेलर का जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल लगभग बराबर हो चुका है और दोनों मैच टाई हो चुका है। इसमें से कोई मैच जीता नहीं। तो ये होता है। देखने में डोजी कैसा होता है, ये तीन तरह के डोजी होते हैं, ऐसे दिखते हैं। इसके पीछे का साइंस समझते हैं, क्या साइंस है इस कैंडल स्टिक के पीछे का, लॉजिक क्या है, इस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल स्टिक में हमें दिखता क्या है, इस कैंडल से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो देखो, बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो लेट सपोज कि मार्केट अपवर्ड जा रहा था, बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक डोजी टाइप का कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल बना। मतलब कि बायर यहाँ पे अब इंटरेस्टेड शायद नहीं हो सकते। जैसे इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट बायर ऊपर ले जा रहे थे, प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे, ऊपर ले जाते जाते प्राइस को फिर से वापस ऊपर ले गए, लेकिन फिर से सेलर ने नीचे ले आया और बॉडी और जहाँ ओपन हुआ था वहीं प्राइस क्लोज हो गया। मतलब कि मैच जो हुआ, यहाँ पे जो मैच हुआ बायर और सेलर के बीच में, ये हो गया टाई, ये टाई मैच हो गया। तो इस डोजी जो कैंडल स्टिक बनता है, इसके पीछे हम सीखते क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है। इससे हमें यही शिक्षा मिलता है कि मार्केट अब ट्रेंड जब जा रहा था तो हो सकता है कि यहाँ मोमेंटम स्लो हो गया, मार्केट में मोमेंटम स्लो हो गया, मार्केट अनसर्टेन हो गया, मार्केट अनसर्टेन हो गया, या ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेट सपोज यहाँ मार्केट अप ट्रेंड चल जा रहा था, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा या तो ट्रेंड लाइन हो या रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो, पिछले बड़े टाइम फ्रेम पे कई दिनों का रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ बायर जैसे ही आएंगे तो बायर उनको अनसर्टेनिटी फील होगा मार्केट में कि मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ, यहाँ सेलर एक्टिव हो सकता है। सेलर का घर है, ये रेजिस्टेंस सेलर का घर होता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ वापस ट्रेंड चेंज करके मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। तो उनको भी एक फियर होगा कि हो सकता है यहाँ पे सेलर है, सेलर यहाँ पे मार्केट इफेक्टिव हो जाएंगे। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखाता है, अनसर्टेनिटी के साथ साथ मोमेंटम स्लो हो सकता है, यहाँ से हो सकता है यहाँ कुछ देर साइडवेज हो, मार्केट में फाइट चलता रहे बराबर स्ट्रेंथ का, क्योंकि बायर यहाँ से बाहर ले जाता है और यहाँ से सेलर का घर है, तो सेलर वापस आके मार्केट ठीक सेम ऐसे ही रिवर्स डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में से वो जा रहा था मार्केट और एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ बना, यहाँ भी मार्केट ओपन हुआ, सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, मार्केट फिर से बायर ऊपर ले गया और कहीं ना कहीं मैच टाई हो गया, बॉडी जो है बिल्कुल पतली बनी या बिल्कुल ना के बराबर बनी। यहाँ भी यही हो सकता है, यहाँ हो सकता है सपोर्ट हो कोई बहुत बड़ा, सेलर के मन में एक फियर हो कि हो सकता है यहाँ के बाद बायर एक्टिव हो जाए और मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, या कुछ अनसर्टेनिटी हो, जैसे न्यूज़ आना हो, अचानक फिर से स्लो हो जाता है मार्केट, कुछ बड़ा न्यूज़ आने वाला हो, FOMC न्यूज़ आता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये रीज़न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं टाइप्स ऑफ डोजी और उसके मीनिंग। सबसे पहला टाइप जो है वो स्टैंडर्ड डोजी है। स्टैंडर्ड डोजी मोस्टली इनडिसीजन मोड दिखाता है, ये कहीं क्रॉस टाइप दिखता है, ऐसे दिखता है, क्रिश्चियन में क्रॉस का साइन होता है, ठीक वैसा ही दिखता है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस प्राइस पे ओपन हुआ,
बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश किया, सेलर ने नीचे ले गया और मार्केट ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज हुआ। मतलब कि ये कहीं ना कहीं इनडिसीजन दिखाया और इनडिसीजन के साथ साथ वॉलेटिलिटी दिखाया। मार्केट कंफ्यूज और वॉलेटिलिटी, इसमें दो चीज दिखा। सेकंड बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरह का होता है, जो विक होता है इसमें नीचे की तरफ बहुत बड़ा होता है और ऊपर का विक छोटा होता है और बॉडी कहीं ऊपर की तरफ क्लोज करता है। इसका मतलब है कि बायर ने इस कैंडल में बायर का कंट्रोल है। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पहले बायर ने पुश किया, सेलर ने नीचे की तरफ यहाँ तक धक्का दिया, उसके बाद बायर ने वापस कंट्रोल करके बॉडी को यहाँ क्लोज किया। इसका मतलब इस कैंडल में क्या दिख रहा है, इस कैंडल की कहानी क्या दिख रही है कि बायर का कंट्रोल इस कैंडल में ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जैसे लेट सपोज यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा हो और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तो मे भी यहाँ से एक पुलबैक आ सकता है या ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है या थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, लेकिन एक पुलबैक आने का चांस पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। लेकिन लोकेशन मैटर करता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तो हो सकता है यहाँ से एक पुलबैक आए। पुलबैक आने के बाद हो सकता है ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स हो जाए। तो ट्रेंड रिवर्सल कब होता है और सिर्फ पुलबैक या प्रॉफिट बुकिंग कब होता है, ये हम सब समझेंगे जब फिबोनाची लेवल से पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी का। ये कैंडल कुछ इस तरह का दिखता है, एक ऊपर की तरफ बहुत ही बड़ा विक और बॉडी जो हो बिल्कुल नीचे की तरफ। यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे खुला, नीचे की तरफ सेलर ने पुश किया, वापस बायर ने यहाँ तक ले गया, लेकिन सेलर ने वापस क्लोजिंग नीचे की तरफ किया। इस पे क्या दिखता है, डोमिनेंस ऑफ सेलर कंट्रोल। इसमें क्या हो सकता है, मार्केट लेट सपोज अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में एक यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना। ग्रेवस्टोन डोजी जैसे ही बना तो हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आए, पुलबैक और वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो, या मार्केट यहाँ पे कुछ देर साइडवेज हो जाए या पूरी तरह से रिवर्सल हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरी तरह से रिवर्सल और पुलबैक हम अच्छे से समझ जाएंगे जब हम फिबोनाची 2-3 क्लास के बाद पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्रेवस्टोन कैसे पुलबैक फाइंड आउट करते हैं और कैसे ट्रेंड रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। होप ये क्लियर होगा आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी में क्या है। और हाँ, एक चीज और, कैसे पता चलता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या ट्रेंड पुलबैक आ सकता है। जैसे लेट सपोज मार्केट अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या हुआ, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बना, मतलब कि वापस ना इस कैंडल में क्या दिखा, बायर का दबदबा यहाँ पे दिखा, बायर का कंट्रोल दिखा, बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे। सेलर यहाँ पे एंटर किए, सेलर एंटर करने के बाद मार्केट को प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर ने फिर से वापस उनको जगड़ा, पटका और वापस प्राइस को ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज किया। मतलब कि यहाँ बायर का डोमिनेंस है और हम यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये भी सीखेंगे। ये यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। और ग्रेवस्टोन डोजी में कैसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, लेट सपोज डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है, एक यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना, यहाँ ओपन हुआ, प्राइस को सेलर ने नीचे ले गया, नीचे ले जाने के बाद बायर वहां पे अपना ताकत दिखाए, ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन क्लोजिंग फिर वापस जहां से ओपन हुआ था वहीं पे हुआ। विक ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या है, सेलर का डोमिनेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ से वापस ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और एक और लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा सकता है। होप क्लियर होगा। और कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका डाउट इजीली ले लूंगा, आपको बता दूंगा हर चीज। अब बात करते हैं हाउ टू ट्रेड डोजी। डोजी में ट्रेड कैसे करें, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं तभी यूज आएगा जब हम प्रैक्टिकली चार्ट पे एग्जीक्यूट कर सकें, जब प्रैक्टिकली अपने ट्रेड इसके अकॉर्डिंग हम ले सके, तभी यूज आएगा। ऐसे तो फालतू में पढ़ने, थ्योरेटिकल पढ़ने के नॉलेज के हमें प्रोफेसर तो बनना नहीं है, हम तभी कमाएंगे जब हम इसको पर्टिकुलरली यूज करके इस कॉन्सेप्ट यूज करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं, अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो बात करते हैं हाउ टू ट्रेड डोजी। देखो, सबसे पहले डोजी कभी भी अकेले ट्रेड नहीं करता, जब भी डोजी बने उसके बाद कंफर्मेशन का वेट करो। सबसे पहले चेक करो, लोकेशन चेक करो, लोकेशन मैटर करता है। मैं अभी बताया था लोकेशन मैटर, लोकेशन कहाँ पे डोजी बना है, कहीं कुछ सपोर्ट है, कुछ रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन है, वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम कंफर्मेशन करो। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हम एक्चुअली डोजी के बाद ट्रेड करते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो चीज देखना है वो देखना है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन कहने का मतलब कि कोई, जैसे मान लो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, मतलब कि अपर की तरफ बना, अगर वहां पे लोअर में कोई सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो तो वो डोजी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन तुरंत हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे लेट सपोज यहाँ मार्केट चल रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इस तरह का डोजी बना, उसके बाद एक बुलिश बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना। तो हमारा एंट्री क्या होगा, ये डोजी बना, यहाँ से अब बायर का कंट्रोल इसमें दिखा और इस कैंडल ने कंफर्म किया कि बायर का दबदबा है, यहाँ पे बायर डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। इस पैटर्न के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:2 या 1:2 जो भी आपको रखना है, 1:2.5 मिनिमम 1:2 रख के ट्रेड करेंगे।
तो कैसे सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे मिलता है कि डोजी स्ट्रांग है या नहीं है? या अगर सपोर्ट पे बनता है या रेजिस्टेंस पे डोजी बनता है तो वहाँ सिग्नल स्ट्रांग होता है। और साथ-साथ वॉल्यूम चेक करना, अगर हाई वॉल्यूम हो, वहाँ पे अगर डोजी बना और हाई वॉल्यूम हो, तो वहाँ से रिवर्सल आने का या ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। कैसे ट्रेड मैं बताया एग्ज़ाम्पल। अब बियरिश में कैसे, जैसे मान लो अब ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना, इस तरह का डोजी बना और तुरंत उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ सेलर का डोमिनेंस दिखा, क्योंकि इस मैंने बताया अभी ग्रेवस्टोन में क्या होता है, सेलर का डोमिनेंस होता है, सेलर का कंट्रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक बहुत ही बड़ा रेड फुल बॉडी का एक कैंडल, रेड कैंडल बना। रेड कैंडल के बाद यहाँ पे इस कैंडल के पासिंग पे हमारा एंट्री होगा, इस सिस्टम के ऊपर के, इस पैटर्न के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:2 का होगा। और ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से रिवर्सल हो, इस पर डिपेंड करता है। मैं बताया लोकेशन मैटर करता है, ये सपोर्ट पे बना है, रेजिस्टेंस बना है, ट्रेंड लाइन पे बना है, वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम का कंफर्मेशन करना है। वॉल्यूम हाई हो तो सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जिसके वजह से 90% ट्रेडर लॉस में है। उनके करियर स्टार्ट होने से पहले ही उनके ट्रेडिंग करियर का द एंड फुल स्टॉप लग जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1, हर डोजी पे ट्रेड नहीं लेना है। डोजी बनने के बाद हमें लोकेशन चेक करना है और कंफर्मेशन का वेट करना है। लोकेशन चेक करने का मतलब कि कहीं सपोर्ट पे बना है या रेजिस्टेंस पे बना है या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है या किसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है। और उसके बाद वॉल्यूम चेक करना है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर बुलिश में जाना है तो बुलिश का कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, बियरिश में है तो बियरिश कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेंड इग्नोर करना। हमेशा सुने हो ट्रेंड इज फ्रेंड। लेट सपोज मार्केट अपवर्ड था, अब ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पे इस तरह का डोजी कैंडल बना, ग्रेवस्टोन डोजी बना। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये इस कैंडल के जैसे ही कैंडल बना हम शॉर्ट कर दिए, अपना सेल की तरफ चले गए, बैठ के लगा के चले गए कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाना है। ये गलत तरीका है, यही इसके वजह से ही लॉस होता है। इस कैंडल के बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पे लोकेशन क्या है, यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है या, और सेकंड नंबर पे इस कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिले कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, तब हमारा परफेक्ट एंट्री होगा और ये जो सिग्नल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और ज़रूरी नहीं कि हम ये पूरी तरह से ये यहाँ पे ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम ये पूरी तरह से रिवर्सल सोचेंगे कि पूरी तरह से रिवर्स हो गया। एक छोटा पुल बैक हो सकता है। हमेशा जरूरी नहीं कि पूरी तरह से मार्केट रिवर्स हो गया होगा, जितने बायर है सबको एग्जिट कर देंगे। ये हम अच्छे से समझेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब फिबोनाची पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जब ये प्रॉफिट बुकिंग जितने बायर हैं यहाँ पे, लेट सपोज तुम यहाँ पे बाई करके रखे थे, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, इंडिसीजन टाइप का कैंडल बना, यहाँ तुमको दिखा कि सेलर का यहाँ पे डोमिनेंस दिख रहा है इस कैंडल में, और नेक्स्ट कैंडल ठीक जो हुआ बना वो एक रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बन गया। तो तुम्हारे अंदर जैसे मान लो तुम यहाँ पे लगाए थे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगा था, तुम्हें यहाँ प्रॉफिट 10,000 रुपया दिख रहा था। जैसे ही यहाँ तक 10,000 का प्रॉफिट दिखा, यहाँ आते आते 9,000 का प्रॉफिट हुआ। जैसे ही ये कैंडल रेड बनेगा तो तुम्हारे अंदर एक फियर होगा कि लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो तुम क्या करोगे, अपना पोजीशन जो भी प्रॉफिट मिला चलो एग्जिट करते हैं। जैसे ही पोजीशन यहाँ के बायर अपना एग्जिट करेंगे तो एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है और वापस यहाँ पे किसी चीज़ का सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। होप क्लियर होगा। ट्रेंड इग्नोर नहीं करना है। ठीक इसी तरह डाउन साइड ऐसे जा रहा था मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग है, यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, इस कैंडल में पता चला कि बायर का डोमिनेंस है और ठीक सबसे पहले जैसे ही बना सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ आसपास इस लोकेशन पे है क्या, या मेजर सपोर्ट है या कुछ क्या है, या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि नेक्स्ट कैंडल जो हो या तो ये बुलिश होना चाहिए। जैसे ही अगर बुलिश कंफर्मेशन आता है तब हमारा एंट्री होगा और यहाँ का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 1:2 करेंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पूरी तरह से मार्केट यहाँ से रिवर्स होके और हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ भी सेम साइंस के पीछे, जैसे तुम यहाँ सेल किए थे 1 लाख रुपये लगा के बैठे थे, यहाँ तुम्हें प्रॉफिट 10,000 बना। 10,000 के बाद जैसे ही इस कैंडल बना तुम्हारे अंदर एक फियर आएगा कि लगता है कि अब यहाँ से इस कैंडल में बायर का डोमिनेंस दिखा। अब उसके नेक्स्ट ही कैंडल बहुत ही बड़ा एक बुलिश कैंडल बना, तो तुम्हारे अंदर एक फियर होगा। अब तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट 10,000 से घट के 8,000 9,000 दिखने लगा, तो तुम चाहोगे कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, अब अपना पोजीशन हम एग्जिट करते हैं। चलो अपना तुम जैसे ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा मार्केट एक बाइंग में जाएगा, पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, मार्केट हो सकता है दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू करे या पूरी तरह से रिवर्सल होगा। ये हम अच्छे से समझेंगे जब फिबोनाची पढ़ेंगे। होप क्लियर होगा। थर्ड जो मिस्टेक होता है, नो स्टॉप लॉस। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड में बता रहा हूं, स्टॉप लॉस।
जब भी हम ट्रेड लेने से पहले हम सबसे पहले कुछ चीज डिसाइड करेंगे तो स्टॉप लॉस। क्यों स्टॉप लॉस जरूरी है? जैसे जरूरी, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मार्केट सब कुछ प्रोबेबिलिटी का है। तो मान लो कंफर्मेशन भी मिल गया, एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक डोजी बना, नेक्स्ट रेड कैंडल बना, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ रेजिस्टेंस भी है। चलो 3 तरह का कंफर्मेशन है, एक ट्रेंड लाइन भी है, हर तरह से कंफर्मेशन है, ये 10x सिग्नल है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर तुम्हें प्रॉफिट दे ही दे, हो सकता है कुछ ऐसा न्यूज हो, कुछ रीजन हो, कुछ ऐसा हो गया हो, मार्केट वहां से एक स्पाइक लगाएगा और तुम्हारा कैपिटल खत्म कर देगा। तो हमारा स्टॉप लॉस ऑन सिस्टम इज द कंपल्सरी थिंग, ये हमें कभी भूलना नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा ब्रह्मास्त्र है, हमारा कैपिटल को बचाने के। अगर तुम कैपिटल बचा लिए तो मार्केट में सर्वाइव कर लोगे और प्रॉफिट हमेशा करोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। होप क्लियर होगा तीनों चीज। स्टॉप लॉस कंपल्सरी, स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइड करोगे, ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं तुम्हें एक प्रो टिप्स देता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। डोजी का ही प्रो टिप दे रहा हूँ। डोजी अगर किसी भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने और उसके बाद कुछ कंफर्मेशन आए तो ये जो सिग्नल होता है 10x पावरफुल होता है, वहां से तुम्हें प्रॉफिट आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लेट सपोज मार्केट अप ट्रेंड है, वहां पे जाने के बाद अगर एक ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन डोजी बना और उसके जस्ट बाद एक बियरिश कैंडल बनता है, तो वो जो सिग्नल है शॉर्ट सेलिंग का, वहां पे एक मूव शॉर्ट साइड में, नीचे सेलिंग की साइड में एक मूव आ सकता है। ये सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो हमेशा मैं कह रहा हूँ लोकेशन मैटर करता है। जब भी डोजी पे ट्रेड लेने जाओ तो लोकेशन चेक करो, कंफर्मेशन का वेट करो, और जैसे ही कंफर्मेशन हो छोटे रिस्क पे अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग लॉट साइज लो और रिस्क लो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो इश्क नहीं मिलेगा, रिस्क है तभी इश्क है। तो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं गाइज। देखो डोजी एक बहुत ही पतली सी कैंडल है लेकिन बहुत बड़ा सिग्नल देता है। जैसे कि आप तक समझ गए होंगे कितना बड़ा सिग्नल देता है, बस आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे हमको इस डोजी को यूज करना है। तो होप क्लियर होगा सब कुछ। तो मेरे ट्रेडर्स, मार्केट का मूड समझने के लिए कैंडल स्टिक के पीछे का साइकोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यधिक ज़रूरी है। जब तक इसके पीछे का साइंस, जब तक इसके पीछे की कहानी नहीं समझोगे तब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, तब तक तुम सिग्नल के भरोसे मत रहो। खुद को एम्पावर्ड करो, सेल्फ एम्पावर्ड करो, और मैं हूँ तुम्हारे लिए एम्पावर्ड करने के लिए। मेरा मकसद है एक बेहतर ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाने का। साथ में बैठ के काम करेंगे। तुम सीख तो जाओ, कैपिटल की चिंता मत करो, कैपिटल हमारे तरफ से तुम्हारे लिए होगा। तुम अपनी स्किल इन्हेंस करो, स्किल इन्हेंस करने के बाद एक चैलेंज होगा, वो टेस्ट पास करो, उसके बाद कैपिटल मेरे तरफ से तुम्हारे लिए होगा। तो फिर होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ये डोजी, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पिछले लेक्चर का भी अगर डाउट हो तो भी पूछना, या किसी भी तरह का कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड तुम्हें डाउट हो तो पूछ लेना। बिल्कुल भी सोचना मत कि सर बताएंगे, इतना गंदा भी डाउट हो। मैं जब पढ़ता था तो बहुत ही गंदा डाउट पूछता था, क्योंकि जब तक मेरे मन में कोई डाउट होता था तो मुझे खुद में गिल्ट फील होने लगता था। इसलिए ये गिल्ट फीलिंग तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देखे हो तो तुम तो इतना तो पता है कि तुम ट्रेडिंग में बहुत सीरियस हो। तो चलो, जो भी डाउट हो क्लियर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो भी डाउट हो कमेंट कर दो। और इस नॉलेज के आधार पे ट्रेड के सिग्नल्स के लिए मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है।